अनुलोम विलोम का यह अभ्यास प्रातः वेला में यदि 5 मिनट से शुरू करते हुए और 15 मिनट तक इसका यदि हम अभ्यास करें तो यह लगभग सभी प्रकार के बीमारियों के लिए एक औषधि के रूप में ये मान्य है। अर्थात यूँ कहें कि रोग अनेक समाधान एक। कोई बीमारी ले लीजिए, चाहे वो मन की बीमारी हो चाहे वो शरीर की बीमारी हो, केवल यदि अनुलोम विलोम का अभ्यास विधि पूर्वक करने लगे यदि आप, तो मैं आपको दिखा रहा हूँ और बताने का प्रयास भी कर रहा हूँ, क्योंकि रोज़ रोज़ समझाने के बावजूद भी मैं देखता हूँ कि लोग गलती करते रहते हैं। तो गलतियों को दूर करना है और अभ्यास को करना है। इसमें बाएं हथेली को सबसे पहले आपको ध्यान मुद्रा में लगाना होता है, क्योंकि यह ध्यान से किया जाने वाला अभ्यास है, मन से किया जाने वाला अभ्यास है। तो यही मास्टर पॉइंट है ध्यान मुद्रा। अर्थात बाएं हथेली का अंगूठा और उसके तर्जनी के अग्रभाग को मिलाकर बाकी तीनों अंगुलियों को हम सीधा रखते हैं और हथेली को कटोरी नुमा बना करके आसमान की तरफ ऊपर खुला छोड़ देते हैं। और यह कॉस्मिक एनर्जी को एक्सेप्ट कर रहा है, शरीर को प्राप्त करा रहा है। अब पूरे शरीर को कोई एक आसन में तब्दील कर देते हैं, चाहे वो सिद्धासन हो, सुखासन हो या पद्मासन हो। अर्थात आपको जैसे बैठने में सहूलियत हो उसमें बैठ जाइए, उसके लिए कोई दिक्कत और परेशान होने की आवश्यकता आपको नहीं है। अब मैं आपको बताऊंगा कि अनुलोम विलोम कैसे किया जाता है, क्योंकि यह नासिका के द्वारा किया जाने वाला अभ्यास है। तो सबसे पहले हम दाहिने हाथ का तर्जनी को मोड़ देते हैं और गोलनुमा बनाकर अंगूठे को सबसे पहले हम दाहिने नाक पे रखते हैं और बाएं नाक से धीरे धीरे सांस को लेना शुरू करते हैं। 5 सेकंड तक धीरे धीरे लेना है, कम से कम, और धीरे धीरे लेंगे। और जब सांस को अंदर भर लेंगे तो तुरंत दूसरे नाक से, यानी बाएं से लिया है तो दाहिने से धीरे धीरे सांस को छोड़ेंगे और पुनः दाहिने से लेकर के बाएं से छोड़ेंगे। ये हो गया आपका अनुलोम विलोम का अभ्यास को करने की विधि। अब इसके बाद यात्रा शुरू होती है मन की अवस्था की, क्योंकि दूर से तो देखने में लग जाएगा कि अमुक व्यक्ति बैठ कर के और अनुलोम विलोम कर रहा है, क्योंकि उसकी विधि है अनुलोम विलोम की। लेकिन अब मन की दशा क्या है, मन की अवस्था क्या है, मन सोच क्या रहा है, वहाँ पर अब हम आपको केंद्रीकृत कर रहा हूँ, सेंट्रलाइज कर रहा हूँ। आपका मन सबसे पहले जिसे देखना चाहे उसी पर ध्यान को छोड़ दीजिए, कोई ज़बरदस्ती मन के साथ मत करिए। अब वहीं पर आपको सजगता बरतने की आवश्यकता पड़ेगी कि मन तो जिधर जा रहा है उधर जा रहा है, लेकिन लगाम हमारे हाथों में है। जैसे ही मन इधर उधर विचलित होगा, लगाम को खींच लेंगे और मन रूपी घोड़ा पुनः सरपट सीधे जहां हम चाहें उसी सड़क मार्ग पर आगे बढ़ता चला जाएगा। इसके बाद अब प्रार्थना की बारी है। प्रार्थना के साथ यदि आप अभ्यास करेंगे तभी जाकर के आपके जो मन में विचार चल रहे हैं वो स्वीकार होंगे और उसी स्वीकार्यता के साथ ही आपको प्रभु से कृपा की, भगवत कृपा प्राप्ति होगी। और जब भगवत कृपा की प्राप्ति होगी तो आप महसूस करेंगे कि हमारा ब्लड प्रेशर पहले से कम हो रहा है। बैठे बैठे करते करते ब्लड प्रेशर नॉर्मल हो जाता है, करते करते सर का दर्द ठीक हो जाता है केवल 5 मिनट में। यदि जिस व्यक्ति का दर्द हो, अनुलोम विलोम करते हुए दर्द नहीं ठीक हो रहा है, इसका प्रमाण है कि वह व्यक्ति अभ्यास तो कर रहे हैं लेकिन अभ्यास बिल्कुल गलत हो रहा है, इसीलिए लाभ नहीं मिल पा रहा है। क्योंकि चूल्हा जल रहा हो और उस पर हम दूध रख दें और दूध गर्म ना हो
इसका मतलब कि या तो चूल्हा बंद है या उस पर रखी हुई जो सामग्री है वो वहाँ से दूर है। ठीक उसी प्रकार आपके हमारे द्वारा किए जा रहे अनुलोम विलोम के साथ भी है। तो आज से आप तय कर लीजिए कि जब भी हम प्राणायाम करें, मन को चारों दिशाओं से, चहुं दिशाओं से हटाकर एक जगह ले आइए और वो एक जगह आपको चयन करना है। कौन सा जगह आपके लिए अच्छा है, पवित्र है, पावन है, और वहीं से उस प्रार्थना की शुरुआत करते हुए जब आप चंद्र स्वर और सूर्य स्वर का प्रयोग करेंगे तो दिमाग के दोनों हिस्सों को यह शुद्ध कर रहा है, रोग रहित कर रहा है, और 99% जो बीमारियां हो रही हैं वो केवल और केवल तनाव के कारण, केवल और केवल डिप्रेशन के कारण। इसलिए आज से हम अपने आप को तनाव रहित करें और प्रेम, भाईचारा, करुणा, दया, सेवा, परोपकार की भावनाओं से अपने मस्तिष्क को भरिए और अंदर से जब सांस को छोड़िए तो लगे कि हमारे भीतर के जितने भी विकार हैं, चाहे वो काम, क्रोध, मद, मोह, लोभ, अहंकार, राग, द्वेष, सब धीरे धीरे हमसे दूर हो रहे हैं। और जैसे सोना को तपाकर कुंदन बनाया जाता है, ठीक उसी प्रकार हम योग की अग्नि में तप करके और स्वयं को कुंदन बना रहे हैं, चमका रहे हैं और रोग रहित बना रहे हैं। ऐसा मन में भाव रखते हुए अनुलोम विलोम की यात्रा को यदि आप 15 मिनट तक, 30-30 मिनट तक करेंगे तो स्वाभाविक तौर पर मैं जो अभी देख रहा हूँ जो बीमारियाँ संसार में, वो बीमारियाँ तो बिल्कुल ही नहीं हो सकती हैं। चाहे वो बीमारी का नाम आप कुछ भी ले सकते हैं। इसलिए सर्व रोग नाशक है अनुलोम विलोम। इसका अभ्यास आप जरूर किया करिए और कुछ ही दिनों में पाएंगे कि मैं तो चंगा हो गया, मैं तो रोग रहित हो गया, मैं तो आनंद से सराबोर हो रहा हूँ। ऐसा मन में भाव उत्पन्न होने लगेगा और लगेगा कि हमारे और परमात्मा के बीच में ज़्यादा दूरी नहीं है, क्योंकि हम ही नर से नारायण होने लगते हैं, यानी यह आत्मा उस परमात्मा में विलीन होने लगती है। और जैसे घी और दूध का मिलन हो जाता है, जैसे पुष्प और सुगंध का मिलन हो जाता है, ठीक उसी प्रकार मैं और यह जीव और जीवात्मा दोनों एक ही हैं, इसमें कोई भेद नहीं है। तो आइए हम अपने चेतना को भी निम्न चेतना से उच्च चेतना की ओर बार बार उठाते रहें, क्योंकि यहाँ पर बार बार क्षरण होता है। हम योग क्लास से घर जाते हैं, फिर समाज में रहते हैं तो तरह तरह के नाना प्रकार के विचारों को सुनने को मिलता है, और वह विचार हमें सकारात्मकता से नकारात्मकता की ओर ले जाते हैं। इसलिए बार बार आपको अपने को एनर्जाइज, ऊर्जावान और रिचार्ज करते रहना पड़ेगा, तब जा कर के हम अपने आप को एक बदला हुआ इंसान महसूस कर सकते हैं। धन्यवाद।